अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवीर। आप देख रहे हैं रॉयल किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं अपना फेवरेट गाजर का हलवा तैयार कर रही हूँ। सर्दी में गाजर का हलवा बहुत मज़ेदार लगता है। ये इसके लिए गाजरें ली हैं मैंने तकरीबन 4 किलो। उनको कद्दूकश कर लिया था, धो के अच्छी तरह अंदर से कील वगैरह निकाल के। चीनी डलेगी इसमें 1.5 किलो। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी चीनी डाल सकते हैं। खोया इसमें डलेगा 1 किलो और घी है तकरीबन आधा किलो। बादाम 1 प्याली बॉईल करके मैंने छील लिए थे। और काली इलायची जो सी होती है वो 2 टेबल स्पून डलेंगे इसके अंदर। अब एक पतीली ले लिया मैंने, इसमें मैं गाजर डाल दूंगी। सबसे पहले हम गाजरों को गला लेंगे। ये अपने ही पानी में गल जाती हैं, इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना। इसको हल्की आग पे मैं रख दूंगी पकने के लिए। ढक के इसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। गाजरों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए गल भी गई हैं और पानी भी इनका तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी के पानी खुश्क होने तक इसको थोड़ी देर और पकाएंगे हम। अच्छी तरह चीनी मिक्स कर दें। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाजरों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो वो बिल्कुल हलवा सी हो जाएंगी, वो अच्छी नहीं लगती हैं। इसको अब मैं दोबारा ढक दूंगी थोड़ी देर, 10 मिनट तकरीबन। गाजरों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब चीनी का पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया होगा, उसको चेक कर लेते हैं। हल्की आग पे मैंने रहने दिया था इसे, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं से पकाएंगे। देखिए चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है और गाजर भी गली हुई हैं। थोड़ा बहुत अगर पानी हो तो आप ढक्कन हटा के इसको ड्राई कर लें, थोड़ा खुश्क कर लें अच्छी तरह। गाजरों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है बिल्कुल। इसमें अब थोड़ा सा पानी रह गया। अब मैं इसे उठा के तो अब कढ़ाई रखूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं सबसे पहले घी डालूँगी। अब गाजरों की भुनाई करेंगे हम। घी तकरीबन ये मैंने आधा किलो लिया है। सबसे पहले मैं घी को गर्म करूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन आधा किलो या आधा किलो से बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा घी। इसको सबसे पहले गर्म कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं गाजर डालूँगी। गाजर डाल के तो हम इसकी भुनाई करेंगे। सॉरी, पहले मैंने ये इलायचियाँ डाली हैं, इसके बाद मैं गाजर ऐड करूँगी। गाजरें जो हमने गलाई थी वो सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आग थोड़ी हल्की रखें जिस टाइम गाजर हम डालेंगे, उसके बाद तेज़ करेंगे, नहीं तो गर्म घी में डालने से गाजरें जल जाएंगी। अब इसका पानी खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे। जो चीनी में थोड़ा सा पानी था वो इस टाइम भुनाई के टाइम पे बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं हमने करना, नहीं तो वो सख्त सा हो जाएगा हलवा। इसका पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए, पेंदा छोड़ने लगेगा तो हलवा तैयार हो जाएगा। इसको भी खुली कढ़ाई में बनाया करें ताकि भुनाई ज़रा अच्छी होगी। इस तरह भुनाई से गाजरों में जो कच्चापन होता है थोड़ा सा वो भी ख़त्म हो जाएगा। आग थोड़ी तेज़ कर लें। तेज़ आग पे इसकी भुनाई करेंगे। चम्मच मुसलसल आप चलाते रहें, नहीं तो ये बैठना शुरू हो जाएगा हलवा। गाजरों को भूनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें होने वाले हैं और ये देखें काफ़ी पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें खोया डालूँगी ताकि खोए की भी भुनाई अच्छी तरह साथ में हो जाएगी।
खोया आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का लिया करें। हर बेकरी का खोया अच्छा नहीं होता है, डेयरी का चेक करके आप फिर खोया डाला करें। इसको डाल के हम मज़ीद भुनाई इसकी कर लेंगे। चम्मच मुसलसल चलाते रहें। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस खोया अच्छी तरह भून हो जाएगा तो बस हम इसको उतार लेंगे। ये तकरीबन यहाँ पे तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लेंगे खोए को। हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बादाम शामिल कर दूंगी। बादाम को मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया था। ये सारे डाल के इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। ये देखिए साइडों से पेंदा छोड़ रहा है, तो ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स कर लें सारे बादामों को। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने इसको नहीं करना है। तकरीबन हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आग मैंने बंद कर दी है, बस अब इसे निकाल लेंगे। हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।